तो मैंने कैपेसिटेंस पूरा खत्म करा दिया आप लोगों का, यानी सीरीज भी कर लिया, पैरेलल भी कर लिया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी कर लिया, आपने कंडक्टिंग मटेरियल भी डाल के देख लिया कि कितना होता है सी। बड़े आज की क्लास में चैप्टर नंबर तीसरे की शुरुआत करेंगे। बहरहाल तीसरे की शुरुआत नेक्स्ट क्लास में होगी, परंतु आज जो है अनऑफिशियल वे में शुरुआत हो जाएगी। यानी आज जो है चैप्टर नंबर तीसरा पढ़ने के लिए जिन नोट की आवश्यकता है उन नोट को देखने वाले हैं। उनमें सिर्फ एक ही नोट देखेंगे। कितने नोट? एक नोट, बस एक ही नोट देखेंगे आज। क्लियर है क्या? और नेक्स्ट क्लास में आके 4 से 5 नोट और देखेंगे और टॉपिक खत्म कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, जिस टॉपिक का नाम होता है किरचॉफ रूल्स। कभी सुना होगा? बड़े किरचॉफ रूल्स के अंदर 2 रूल आते हैं। कितने आते हैं? 2। बड़े एक जंक्शन भी होता है, एक लूप रूल भी होता है। इन दोनों को समझने के लिए और किरचॉफ को समझने के लिए और उसमें न्यूमेरिकल लगाने के लिए ये टॉपिक भी आना चाहिए जो आज पढ़ाने वाले हैं। बहरहाल ये नोट है, नोट टॉपिक। क्लियर है क्या? परंतु किरचॉफ पे कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे आप लोगों को। कितने? 40 से 50। और अलग अलग बुकें जब लगाओगे तो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से हो सकता है आंसर। क्या बोला? अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से डायग्राम को सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से इक्वेशन हो सकती है, पर एट द एंड रिजल्ट क्या होगा? सेम। तो आपको उन बुकों के हिसाब से नहीं चलना, आपको अपना एक मेथड पकड़ना है और उसी हिसाब से करने सारे क्वेश्चन। अरे बुक के हिसाब से चलने लगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं लगेंगे। आपको सिर्फ जो नोट मैं लिखवाऊंगा उन्हीं को लगाना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो बुक का, किसी भी तरीके से हो रहा है, आप ये मेथड लगाओ, आंसर आएगा, बात खत्म। शुरुआत में लग सकता है बुक में मिलाओगे तो हमारा आंसर अलग जा रहा है, पर एट द एंड फाइनल रिजल्ट क्या होगा? सेम। पहले ही बोल दिया मैंने, किरचॉफ के टॉपिक में ऐसा होता है बार बार। क्लियर है क्या? अच्छा ये बताएं, मान लीजिए यहाँ पे एक सोर्स है, यहाँ पे क्या है? एक सोर्स। बड़े सोर्स है यहाँ पे कोई, ठीक है, पोटेंशियल, बैटरी कुछ भी है। बड़े एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक क्या है? नेगेटिव है। बताओ पॉजिटिव वाले का हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल? हायर। बड़े नेगेटिव वाला उसका क्या होगा? लोअर पोटेंशियल। एक होता है हायर पोटेंशियल, एक होता है लोअर पोटेंशियल। मान लीजिए यहां से करंट निकलता है हायर से, और यहां कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है। क्या? इलेक्ट्रिकल सर्किट। बहुत सारे रेजिस्टर है, उसके अंदर कैपेसिटर है मान लिया। यहां से करंट निकलता है, उस पूरे सर्किट में जाता है और घूम के वापस आता है नेगेटिव में। कितना आएगा? आई। जो निकलेगा वही आएगा, अलग आएगा? वही आएगा, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। भाई 1 सेकंड में जितना चार्ज निकलेगा उतना ही चार्ज तो आएगा। ऐसा तो नहीं है यहां से 5 एम्पेयर निकला और 10 एम्पेयर आ गया, ऐसा थोड़ा होगा। यानी जितना आपका निकलेगा उतना ही आपका आएगा। आज की क्लास में सिर्फ यही देखना और कुछ नहीं देखना। क्या बोला मैंने? यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल है और यहां पे क्या है? नेगेटिव है। जितना यहां से सप्लाई ऑफ करंट निकलेगी उतनी ही आएगी वापस, अलग नहीं आ सकती। अगर अलग आई तो आप लोग गलत, बुक गलत। क्लियर है क्या? तो बेटा नोट नंबर पहला डालो फास्ट। नोट नंबर पहला वापस बोल दें, आज इंपॉर्टेंट क्या है? जितना भी सोर्स से करंट निकलने वाला है उतना ही आने वाला है। इसी चीज को देखना है बस, और कोई चीज। और ये नोट है, कोई टॉपिक नहीं है। क्या ये? नोट डालो बेटा। नोट नंबर पहला बेटे क्या है? नोट नंबर पहला है, बेटे फील्ड ऊपर देखें, ये रजिस्टर है। बेटे लिखना बाद में, ऊपर देख लो पहले। बेटे एंड ए और ये एंड क्या है? बी है। ये आर क्या है? रजिस्टर। ये तो सारे बच्चों ने 10th क्लास में देखा आपने। बेटा आर मतलब रजिस्टर। बेटे पहला पॉइंट हो गया, ऐसे देख लो। बेटे दूसरा पॉइंट ये प्लस ये माइनस। बताओ ये प्लस है और ये क्या है? माइनस। वास्तविकता में ये होता है हायर पोटेंशियल और ये होता है लोअर पोटेंशियल। ये एंड जो है वो ए है, ये एंड क्या है? बी है। यानी इस वाले सोर्स का ए एंड ये रहा, बी एंड वो रहा, दूसरा एंड वो रहा। बड़े तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, मान लीजिए कुछ रजिस्टर है, एक ये ले लिया, दूसरा ये, तीसरा ये, तीनों के तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। किसमें? सीरीज में ऐसे ले लिया। बेटा ये प्लस ये माइनस। मान लीजिए यहां से कुछ करंट की सप्लाई निकल रही है, हमें नहीं पता कितनी निकल रही है, चलो मान लो आई, मान लो कितनी, मान लो आई ले ली। बेटा यहां पे कोई नई तार है, वही तार मुड़ रही है, सिर्फ वही है, बस ऐसे आके मुड़ी है तो करंट थोड़ा डिवाइड होगा, करंट आई जाएगा। कितना जाएगा? आई। बेटा यहां से तार मुड़ रही है तो वही आएगा आई। बताओ आगे क्या आएगा? यहां पे क्या आएगा? यहां से मुड़ी हुई तार है तो नीचे क्या आएगा? यहां से मुड़ गई तो क्या आएगा? आई आ गया। अब यहां पे सिर्फ आपको ये देखना है, इतना पोर्शन। बताओ जो निकला तो वो आया या नहीं आया? अगर जो निकला वो आया तो आप लोग सही, अदरवाइज गलत, बात खत्म। पता लग गया? यानी जो सप्लाई यहां से निकलेगी वही घूम के आनी चाहिए, अगर नहीं आई तो आप लोग क्या हो गए? गलत हो गए। आज की क्लास में सिर्फ इतना सीखना है, यानी सर्किट में किस प्रकार से करंट चलाना है ये देखना है। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम में आपको एक करंट की सप्लाई दे दी जाए, ऐसा नहीं होगा हमेशा। मान लीजिए कोई सोर्स लगाया ऐसे और कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, बहुत सारे रजिस्टर लगे और आपको करंट दिया ही नहीं, तो करंट आपको चलाना पड़ेगा, करंट आपको चलाना पड़ेगा। ऐसे नहीं 5 एम्पियर चला दे, गलत है। कोई आई चला दो, I1 चला दो, I2 चला दो, I3 चला दो, ये आपको डिसाइड करना क्या चलाना है।
शर्त क्या है कि जो निकलेगा वही आना चाहिए, बात इतनी सी है बस। तो आज सिर्फ क्लास में यहां नजर होनी चाहिए और कहीं नहीं है, बहुत ईजी है, कठिन नहीं है। इतना बताओ आया या नहीं आया पहले, ये बेसिक बात है, याद रखना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, इसे लपेटो फास्ट, फिर आगे बताएंगे। तीनों पॉइंट को लपेटिए। तो पहली बात तो ये कि यहां पे ये देखना है कि जितने करंट की सप्लाई यहां से निकल रही है उतना ही आ रहा है। अगर यह आ गया तो बात खत्म आज की क्लास में। अच्छे थे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जंक्शन? ये जंक्शन क्या है बेटे? एक ऐसी जगह जहां पे 3 या 3 से ज्यादा तारें मिलती हैं। क्या बोला? एक ऐसी जगह जहां पे 3 या 3 से ज्यादा तारें मिलती हैं, उस जगह क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। मान लीजिए यहां पे क्या है, कोई पॉइंट है इस जगह से, बड़े एक तार जो है, देख काला दिख रहा है, काला काला काला, बड़े एक तार इधर से आ रही है, एक तार इधर से, एक तार इधर से। बताओ 3 तारें हैं या नहीं है? बड़े एक पे I1, एक पे I2, एक पे I3 करंट आ रहा है। बहरहाल 3 नहीं, 3 से ज्यादा भी हो सकती है, 3 या 3 से ज्यादा होनी चाहिए। मान लो यहां से 2 जा रही है, कितनी जा रही है? 2। एक ये जा रही है, एक तार ये जा रही है, इस पे करंट I4 है, इस पे कितना है? I5। बताओ जंक्शन में टोटल तारें कितनी होगी? 5। आने वाली जाने वाली सबको काउंट करो। पर 3 या 3 से ज्यादा तारे जिस भी पॉइंट पे आएंगे उसे क्या कहेंगे? जंक्शन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, करंट डिवाइड कहां होता है? यहां जंक्शन है क्या? बिल्कुल नहीं। ध्यान से देखो नजरें ऊपर, बेटा इस जगह जंक्शन नहीं है, क्योंकि इस जगह सिर्फ कितनी तारें हैं? 2 का कनेक्शन है, 3 तो नहीं है। मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट है, एक तार यहां से आ रही है, एक तार यहां से आ रही है और एक तार सीधी जा रही है। बताओ कितनी तारें होगी? 3 होगी। मान लीजिए करंट आ रहा है I, बताओ डिवाइड होना पड़ेगा नहीं होना पड़ेगा? तो एक पे I1, एक पे I2, बिल्कुल होना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे क्या है? जंक्शन है। पर मान लीजिए एक तार है जो कि यही है, ये ऐसे आ रही है और ऐसे आके मुड़ गई, तो ये तार तो वही है, बस मुड़ी तो है, कोई नई तार थोड़ा है। मान लीजिए करंट I आ रहा है, तो यहां पे भी कितना होगा? I। मान लो एक तार ये आ रही है और यहाँ कैसे मुड़ गई, तार अलग है वही है भाई, यहाँ पे तीसरी तार तो है ही, जंक्शन नहीं है ये जंक्शन नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक और तार होती तो करंट जो भी यहाँ से आएगा डिवाइड होता, पर ये तार नहीं है तो करंट I आ रहे हैं, तो मुड़ के कितना चला जाएगा? I चला जाएगा। तो डिवाइड ऐसे होगा, जंक्शन है तो डिवाइड होगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगा। करंट को कब डिवाइड करना है बच्चों को दिक्कत ही होती है, याद रखो जंक्शन है तो डिवाइड कर देना। अब बताओ यहाँ डिवाइड होगा क्या? बिल्कुल नहीं, 3 तो है ही नहीं। यहाँ डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ डिवाइड होगा? नहीं। यहाँ डिवाइड होगा? नहीं। परंतु यहाँ से एक तार ऐसे होती तो डिवाइड हो जाता। इतना क्लियर है क्या? ये बेसिक बात है। ठेठ भाषा में जंक्शन क्या होता है? जंक्शन इज अ स्टेशन। जंक्शन इज अ वेयर 3 और मोर ट्रेन लाइन कन्वर्ज या फिर डाइवर्स, जहां पे 3 या 3 से ज्यादा ट्रेन लाइंस कन्वर्ज हो या फिर डाइवर्स हो, उस जगह को जंक्शन कहते हैं, मतलब उस स्टेशन को। क्लियर है क्या? तो एक काम कीजिए, जंक्शन के ऊपर एक नोट बनाइएगा। क्या नोट? सिर्फ जंक्शन के ऊपर, और उसमें इस तरीके से एक डायग्राम में दिखाऊं, एक ये दिखा दो ताकि अंतर पता रहे कि क्या है, और इसे जंक्शन लिख लेना। क्या लिख लेना? जंक्शन, बेसिक के लिए। बहरहाल प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाएगी लपेटों से। तो यहां क्या देखा आप लोगों ने? जंक्शन क्या है? एक ऐसी जगह जहां पे 3 या 3 से ज्यादा तारों का मिलन होता है, उस जगह को कहते हैं जंक्शन। बहरहाल ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। यहां जंक्शन नहीं है, यहां पे जंक्शन है। इतना क्लियर है क्या? सीखना क्या है आज की क्लास में? जितना करंट निकलेगा उतना ही आएगा। क्लियर है क्या? अगला देखो, बड़े नोट नंबर पहले ही चल रहा था, बहरहाल यहां पे नोट डलवा दिया हमने, ठीक है। देख लेना कौन सा चल रहा है। अगला लिखो पॉइंट, डायग्राम नंबर पहला। डायग्राम नंबर पहला, बड़े कुछ डायग्राम देखोगे करंट को कैसे फ्लो कराना है सर्किट में। ऊपर देखें बेटे, मान लीजिए 3 रजिस्टर हैं पैरेलल में, बड़े एक रजिस्टर यहां है, एक रजिस्टर ये रहा, एक रजिस्टर ये रहा। बड़े R1 या R2 या R3, बड़े सोर्स है। बहरहाल हमें रजिस्टर का लेने देना नहीं है आज की क्लास में, सिर्फ नोट पढ़ रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इनके बारे में। अभी सिर्फ हमें देखना है करंट जो चलाया वही आ रहा है या नहीं आ रहा। मान लीजिए यहाँ पे डायग्राम ये गिवन आया आपके क्वेश्चन में यानी एग्जाम में, और आपको करंट आपको चलाना है, उसमें गिवन नहीं है, उसमें गिवन नहीं है। तो ये करंट किस प्रकार से चलाना है वो सीखने वाले हैं आज। अब यहां से करंट तो चलाना पड़ेगा, सर्किट में करंट तो भेजना है। अब वो करंट कितना चलाएं, इंपॉर्टेंट ये बताओ। I चलाएं, I1 चलाएं, I2 चलाएं, I3 चलाएं, I4 चलाएं, या फिर नंबर चलाएं 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 20 एम्पेयर। नंबर कभी नहीं चलाएंगे। I चलाओ, I1 चलाओ, I2 चलाओ, I3 चलाओ, ये आपकी मर्जी, आप डिसाइड करोगे। हर बुक में अलग अलग हो सकता है, पर आंसर क्या होगा? सेम। पहली बात, मान लो एक बच्चा कहता है मैं I चलाऊंगा, आगे वाले से नकल मार रहे, उसने I1 चलाया, दोनों का क्या है? सही है। दोनों क्या है?
सही है। तो यह आपको डिसाइड करना है करंट क्या चलाना है। मान लीजिए मैंने आई चला दिया, क्या चला दिया, आई, और अगर पहले से ही गिवन आ गया चला हुआ तो अच्छी बात है, तो काम कम हो गया भैया। बताओ यहाँ पे करंट ब्रेक होगा या नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, मुड़ जाएगा ऐसे जाएगा, यहाँ ब्रेक होगा बिल्कुल नहीं, सीधे यहाँ तक आएगा। बताओ इस जगह जंक्शन है या नहीं है, बेटा एक तार ऊपर मान लो आई बन गया, यहाँ पे क्या है I2, यहाँ पे क्या I3। बेटा ये जो I जो है 3 पार्टों में टूटा है, इन तीनों को जोड़ दो तो वापस से क्या आएगा I। तो यानी I किसके इक्वल है, I1 प्लस में I2 प्लस में I3, इतना आ गया। बताओ ऊपर वाली तार पे कौन सा है I1, बताओ यहाँ ब्रेक होगा या नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, तो ऊपर से क्या आएगा I1, यहाँ क्या आएगा, यहाँ से क्या रहे, नीचे से क्या आएगा, यहाँ तक I3 आएगा। बताओ तीनों जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, बताओ जुड़ के क्या आएगा I1 प्लस I2 प्लस में I3 विच इज इक्वल टू I। तो बताओ कितना आया, जो निकला वही आया क्या, इंपॉर्टेंट ये है, यानी I जो आपका आउट में था इज इक्वल टू में I जो है आपका इनमें है। क्लियर। तो यही आज सीखना, बस जो आपने करंट निकाला वही आना चाहिए। अब यहां से I1 निकालो, I निकालो, आप डिसाइड कर लेना। क्लियर है क्या, लपेटे से। बेटे यहां क्या देखा है, जो करंट आउट में है वही करंट क्या है, इनमें है। अच्छा मान लीजिए एक बच्चा I1 करंट चलाता, क्या चलाता I1, ये बच्चे की मर्जी है ना क्या चलाएगा, तो यहाँ I1 चलाएगा तो यहाँ I2 I3 I4 ले लो, क्या फर्क पड़ता है, वापस घूम के क्या आएगा I1 ही आएगा, वो भी ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर। बड़े डायग्राम नंबर सेकंड दूसरा बनाओ। बड़े एक पैरेलल हो गया, एक सीरीज हो गया, एक दोनों को मिला के ले लेते हैं सीरीज पैरेलल को। बड़े डायग्राम नंबर सेकंड है, ऊपर देखिए, मान लीजिए 2 रजिस्टर है जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है और एक क्या है सीरीज में इनके साथ में। बड़े सोर्स है यहाँ पे, ऊपर देखो बेटा आराम से, ये प्लस ये माइनस। मैं अभी R1 R2 R3 कुछ नहीं लिख रहा क्योंकि मेरे को उससे लेने देना नहीं है। आज की क्लास में सिर्फ ये देखना है यहाँ से जो निकला वो आ रहा ही नहीं आ रहा। बताओ यहाँ से कितना करंट निकालें, जो हमारा मन, एक काम करते हैं आई निकालते, सबसे अच्छा आई लगता है। बताओ आई आएगा तो यहाँ तक क्या आएगा, बड़े यहाँ जंक्शन है या नहीं है, बताओ ऊपर क्या गया, नीचे क्या गया, मैं नहीं ले रहा I2, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा I3 मन नहीं कर रहा, मेरा I4 भी लेना मेरे को, मेरा मन ही नहीं कर रहा इनमें से, तो मैं कुछ और भी ले सकता हूँ ना I मिनटों से, है मेरा I0 भी मन नहीं कर रहा, ऊपर देख ले। बेटा मान लीजिए यहाँ से I आया, कितना आया I, उधर कितना चला गया, बचा कितना I माइनस, भाई जो टोटल आ रहा था टोटल में से ऊपर चला गया I1, तो बचा कितना पूरा माइनस दिस, इतना आया। मैं ये भी ले सकता हूं, तो ये लो चाहे बोलो या आपकी मर्जी, आपको क्या लेना है ये हम सिखा रहे हैं बस। I2 भी ले सकते हो। बहरहाल बताओ ऊपर से क्या आ रहा है I1, यहां से I1 आएगा, बताओ नीचे से क्या आएगा I माइनस। बेटे दोनों आके जुड़ जाएंगे क्या, I1 से I1, वो माइनस वो प्लस, तो क्या आया I सेम आया अलग आया सेम। अगर मान लीजिए कि बच्चा I1 I2 लेता तो भी सेम आता क्योंकि वापस आके जुड़ जाते I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। तो डिसाइड किसको करना है आपको। और सुन ले जरा, माइनस वाला सबसे अच्छा होता है। आपको ये लगेगा कि I1 और I2 ले लेते अच्छा होता, बहरहाल लेने में आसान है, पर जब सॉल्व करोगे तो सबसे इजी कौन सा है, माइनस वाला। अब हर बुक में अलग अलग हो सकता है, फिक्स नहीं है, किसी ने I2 लिया हो किसी ने I3 लिया, उनकी मर्जी है। तो आपको बुक के हिसाब से बिल्कुल नहीं चलना, जो आपके दिल में है आप उसके हिसाब से चलो। मान लो एक और डायग्राम देखो यहाँ पे, बेटा मान लीजिए ये ऐसे लेते हैं, ठीक है बेटा, यहाँ 4 रजिस्टर है, बेटा एक रजिस्टर ये रहा, एक रजिस्टर ये रहा, एक रजिस्टर ये रहा और एक यहाँ पे है। बेटा नीचे सोर्स लगा दिया, क्या लगा दिया, सोर्स, आराम से देखिएगा। और इसी को एक यहाँ पे भी ले लो दोबारा, यहाँ सोर्स है, बता बेटा 2 यहाँ 1 यहाँ। बताओ एक बच्चे ने यहाँ से आई चलाया, कितना चला आई, यहाँ तक आई आया होगा। बताओ यहाँ जंक्शन है या नहीं है, बिल्कुल है। ऊपर कितना गया I1, नीचे कितना गया I2, यानी I जो है किसमें ब्रेक हुआ, उन दोनों को जोड़ेंगे वापस से क्या आएगा I, यानी I किसके इक्वल है यहाँ पे I1 प्लस I2 के। क्लियर। ऊपर से क्या आएगा I1, नीचे से क्या आएगा I2, दोनों जुड़ जाएंगे ऐसे करके, जुड़ के क्या आएगा I आएगा वापस से, वो भी ठीक है। तो यहाँ से आया, चाहे बुक में ये हो चाहे बुक में ये हो, दोनों क्या है ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे बताओ ये प्लस ये माइनस, क्या चलाएं I चलाते। बताओ यहाँ तक क्या आएगा, यहाँ क्या है जंक्शन, जंक्शन यहाँ पे क्योंकि एक तार ये रही 2 अलग जा रही है। बताओ ऊपर क्या चला गया I1 ले लिया। अब नीचे चाहो तो I2 भी ले सकते हो, इजी लगेगा, पर I माइनस I1 भी ले सकते हो। तो हम जानबूझ के I माइनस में I1 ले रहे हैं। क्लियर। बताओ ऊपर से क्या आएगा, बताओ ये I1 जा रहे हैं ऐसे करके, यहाँ याद रखें तार मुड़ रही है, कोई नई तार नहीं है,
भाई 3 तार थोड़ा यहाँ पे, 2 ही तो है, तो ऐसे करके मुड़ी तो रही है ऐसे करके, तो यहाँ क्या आएगा I1। बड़े सीधे आ रहे हैं, ये तार मुड़ी हुई है ऐसे, तो क्या आएगा I माइनस I1। दोनों आगे जुड़ जाएंगे क्या, जुड़ के आगे कितना आएगा I आएगा, क्योंकि इससे ये कैंसिल। क्लियर है क्या? अगर यहाँ I2 लेना चाहो तो ले लो, जब 2 तारे हो तो I1 I2 लो, ज्यादा अच्छा लगता है, और 3-4 हो तो माइनस में जाओ। किस में जाओ? कोशिश करो सर्किट में आपके जो करंट है वो मैक्सिमम I3 तक रहे। कहां रहेगा? I3। बताओ यहाँ पे एक तो I है, एक I1 है, और कोई दिख रहा है? बताओ यहाँ पे क्या है? एक I है, एक I1 है, एक I2 है, 3 क्वांटिटी होगी करंट की। एक I हो गया, एक I1 हो गया, एक I2 हो गया। यहाँ पे 3-3 वैल्यू के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, और यहाँ पे I और सिर्फ I1। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो एक I और एक क्या है? I1। तो मैंने ज्यादा ब्रेक नहीं करा करंट को, करने को तो I1 I2 I3 I4 जितनी तारे मिले उतना डिवाइड कर लो, पर ये गलत है। गलत मतलब कि बड़ा दिक्कत होगी, वैसे गलत नहीं है, लेंथी हो जाएगा। तो कोशिश करें मैक्सिमम I3 तक जाएं, उसके आगे ना जाएं, डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। फिर समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? करने को तो आप I6 भी ले सकते हो, गलत नहीं होगा, पर लेंथी हो जाएगा। क्लियर है क्या? लपेटो से ऊपर देखो। तो हाँ, हम क्या कहते हैं कि करंट को चलाना आना चाहिए आपको, या I माइनस I1 लो चाहे I2 लो, ये आपकी मर्जी है, पर याद रखिएगा चलाना इस प्रकार से है कि वापस वही आना चाहिए, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगला डायग्राम बनाओ भाई। बड़े डायग्राम नंबर है जो भी गिनती आती होगी, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था, पांचवा बना लो। बड़े कौन सा बनाओ? पांचवा। बड़े पांचवा डायग्राम देखें। बहरहाल बड़े यहाँ 5 रजिस्टर है, कितने? 5। बड़े एक रजिस्टर ये रहा, एक यहाँ पे और 2 बगल में, और नीचे क्या एक सोर्स कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। हाँ बेटा बोलो, बताओ यहाँ से कितना चलाएं करंट? I चलाते। इनिशियली I चलाओ, सबसे बढ़िया होता है। वैसे चलाने को I1 भी चला सकते हो, पर I चलाते हैं भाई। बताओ यहाँ तक क्या आएगा? I। ये टूटी नहीं है तार, याद रखना। बड़े यहाँ जंक्शन है नहीं है? बताओ यहाँ क्या गया? I1 ले लिया। अब यहाँ पे I2 ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हैं। I माइनस I1 भी ले सकते हो। बताओ क्या लें? चलो बेटा I माइनस में I1 ले लिया, ठीक है। यहाँ I2 भी लेके दिखा देंगे। बताओ ये ऊपर आएगा नहीं आएगा? यहाँ तक क्या आएगा? I1। पर यहाँ जंक्शन है, यहाँ क्या है? क्योंकि 1 2 3 तारे यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा। तो मान लीजिए इस पे I2 ले लिया। क्या ले लिया? I2 ले लेते हैं। I2। बताओ इधर अगर I2 चला गया तो इधर I3 भी ले सकते हो, पर एक बच्चे ये भी ले सकते हैं, पीछे से I1 आ रहा था, इधर I2 गया तो बचा कितना? I1 माइनस में I2। अरे जो आ रहा था वो I1, जो गया वो, तो इधर आएगा कितना? I1 माइनस I2। ये भी ले सकते हो। ये देखने में कठिन लग सकता है माइनस करने वाला, पर ये सबसे इजी है। फील लो, हुआ क्या बेटा? नीचे वाली तार से कौन सा आ रहे हैं? बता। I माइनस में I1 यहां तक आएगा। ऊपर वाली तार से कौन सा आ रहे हैं? I2। बताओ दोनों ऐसे आएंगे, खाली रास्ता तो ये है, तो दोनों जुड़ के इधर जाएंगे। बताओ कितना हुआ? I माइनस I1 प्लस में I2, ये हो गया। बताओ ऊपर से क्या आ रहे हैं? I1 माइनस I2। बताओ I2 से I2, I1 से I1 क्या आया? देखो जो चलाया वही आया। आंख बंद करके करंट को चलाओ, आंसर सही आएगा। फिर लो, अगर एक बच्चा ऐसे नहीं ऐसे लेता है, फिर लेना बेटा। यहां पे देखना, बड़े एक रजिस्टर ये रहा, 2 बगल में हो गए, ठीक है, और बड़े एक आए बीच में। बोल बेटा, यहां से I चलाया, यहां पे क्या है? I। बताओ यहाँ जंक्शन है या नहीं है? बेटा यहाँ I1 गया, यहाँ क्या गया? I2। ठीक है भैया। बेटा ऊपर तक यहां से क्या आएगा? I1। बताओ यहाँ जंक्शन है या नहीं है? बिल्कुल है। बताओ यहाँ क्या आएगा? I2 तो आ नहीं सकता, क्योंकि I2 तो ले लिया। I3 लेते, क्या लेते? और एक बच्चा करता है I4 लूंगा, मैं तो डिवाइड करूंगा ही नहीं, माइनस करना आता ही नहीं उसे। 1 2 3 4 गिनती गाना स्टार्ट कर दी। अब यहाँ फील लो, एक बार जंक्शन यहाँ पे, एक बार जंक्शन, इन पे नजर रखना, ठीक है। बताओ ऊपर से क्या आएगा? I3। यहाँ से क्या आएगा? I2। दोनों आके जुड़ जाएंगे। बताओ जुड़ के आगे क्या जाएगा? I2 प्लस में, ऊपर से क्या रहे? सब जुड़ के क्या आएंगे? बेटा I2 प्लस में I3 प्लस में एक काम करो, इधर देखो बेटा, I2 प्लस में I3 प्लस में I4, इतना आएगा। सब जुड़ गए, यानी ये भी जुड़ गए पर ये भी जुड़ गए, पर देखो I नहीं आया। गलत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा I अपने आप ही आएगा। फील लो बेटा, ये जंक्शन है, ये भी जंक्शन है, ये भी जंक्शन है। बताओ यहाँ पे I जो है कितने पार्ट में टूटा था? 2।
बोलो I इज इक्वल टू क्या है, I1 प्लस में I2, ये हो गया। बताओ यहाँ पे आपका I1 कितने पार्ट में टूटा है, I3 I4, इन दोनों को जोड़ोगे वापस से I1 आएगा। तो I1 की इक्वेशन क्या है, I3 और I4, यही है। और यहाँ की इक्वेशन देखो, एक काम करो यहाँ से I3 निकालो, I1 माइनस I4 इज इक्वल टू I3 निकल गया। बेटा यहाँ से एक काम करो, आप निकालो I1 I2 निकालो, क्या निकालो, बोल क्या आएगा बेटा, ये I2 निकालोगे, I1 इज इक्वल टू I2 आ गया। दो वैल्यू आई नहीं आई बेटा, I3 की जगह ये डालो यहाँ पे, I2 की जगह ये डालो और देखो I आएगा, क्या आएगा, I डालो बेटा, ये क्या है, I माइनस I1 प्लस I3 कितना है बेटा, यहाँ क्या है, I1 है बेटा, I1 माइनस में I4 और प्लस में क्या है बता, I4 से I4, I1 से I1 क्या आया, I आ गया। आई ज्यादा लग रहा तुम्हें, आई क्या आई भाई, आई मिनटू से क्या, आप करंट डिसाइड कर लो। अब देखो यहाँ पे दिक्कत हुई ना, बहुत ज्यादा 1 2 3 लिया, शुरू में अच्छा लग रहा था, एट द एंड समस्या आ गई, और वहां ज्यादा 1 2 3 नहीं करा, कितनी आसानी से कट गया था। तो देखने में लग सकता है कठिन है, पर यह सबसे ईजी है। तो कोशिश करो करंट को ज्यादा भी डिवाइड मत करो। अगर मान लीजिए कर भी दिया तो कैसे याद रखना है, जहां जहां आपने करंट को ब्रेक करा है वहां पे इक्वेशन बना लो, एक इक्वेशन यहाँ पे, एक इक्वेशन यहाँ पे, वहां से वैल्यू निकाल के वहां डाल दो, अपने आप ही वो आंसर आ जाएगा जो निकाला था, अपने आप ही। अगर मान लो कर भी दिया एग्जाम में तो क्लियर है क्या, लपेटो इसे फास्ट। बेटा अगला देखें तो बेटा डायग्राम कितने हो गए, 6, कितने हो गए 6। बेटा अभी तक आपने जितने भी डायग्राम देखे सोर्स एक था, 2 सोर्स नहीं हो सकते क्या, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो बेटा अगला डायग्राम डाले, ये 5वां वो छठा तो 7वां डालो। बेटा डायग्राम नंबर 7, बड़े फिल ऊपर देखें, बड़े एक सोर्स यहां पे और कुछ रजिस्टर ले लेते हैं, ठीक है, बड़े 6 रजिस्टर ले लेते हैं, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 टोटल हो गए 6, ठीक है। बड़े सोर्स अभी एक ही लिया, यहां पे अभी 2 भी लेंगे, देखते रहना। ये सोर्स यहां पे हो, यहां पे हो, यहां पे हो, एक समझ लो सारे आ जाएंगे, ठीक है। बताओ बेटा यहां से करंट कितना चलाए, आई चलाते हैं। बताओ ये तार तो मुड़ी हुई है, बताओ यहां पे क्या आएगा, आई। यहां जंक्शन है या नहीं है बेटा, मान लो यहां आ गया I1, यहां क्या आ गया I2। बहरहाल माइनस वाले भी ले सकते थे आप लोग, 2 तारे इसलिए I1 I2 आराम से ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 या 3 4 5 हो तो कोशिश करो माइनस वाला ही लो। बताओ इस वाले तार से कौन सा आएगा, I1, ऊपर से क्या आएगा I2, यहां तक क्या आएगा बताओ, दोनों आके जुड़ के इधर आएंगे, खाली रास्ता इधर है, तो I1 प्लस में और विच इज इक्वल टू I, तो क्या आ गया, I आ गया। मतलब करंट में आपने ठीक पाथ में चलाया है, यानी करंट आपने ठीक तरीके से चलाया है, क्लियर है। पर मान लीजिए 2 सोर्स होते, कितने होते हैं 2, बड़े एक सोर्स यहां पे फी लेना, बड़े एक यहां पे ले लिया सोर्स, और यहां पे 5 रजिस्टर लेते, कितने लेते हैं 5, बड़े एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, 5वां यहां, दिख रहे हैं 5 रजिस्टर। बता बेटा सोर्स 2 है, किससे करंट चलाए, इस वाले से या इस वाले से। अब दिक्कत होने स्टार्ट होगी। बेटा आंसर सुने, किसी से जिसका आपसे मन करे उससे चला लो, आंसर सही आएगा। यानी इससे चलाना है इससे चलाओ, इससे चलाना है इससे चलाओ, दोनों से चलाना तो दोनों से भी चला सकते हो। अब मान लो एक बुक है जो दोनों से चला रही है, एक बुक है एक से चला रही है, और एक बुक है बगल वाले से चला रही है, तीनों बुक क्या है सही है, तीनों आंसर भी क्या है सही। शुरुआत ही देखोगे अलग अलग आएगी, शुरुआत में हो सकता है अलग अलग, पर एट द एंड रिजल्ट क्या होगा सेम। तो आप चाहो तो दोनों से करंट चला सकते हो, आप चाहो इससे चलाओ, आप चाहो इससे चलाओ, आपकी मर्जी है, क्लियर। बताओ हम किससे चलाएं, दोनों से ना, इससे I1 इससे I2 चला रहा हूं। अब देखो मैंने I का इस्तेमाल नहीं करा, पर कोई बच्चे करना चाहते हो कर लो, अंतर नहीं आएगा। बट I1 चलाया, बताओ यहां तक क्या आएगा I1, यहां से क्या आएगा I2, बीच में क्या आएगा I1 प्लस में I2 विच इज इक्वल टू I3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े दोनों आके जुड़ गए, बताओ नीचे तक क्या आएगा। अब ये बताइए यहां से निकला क्या था, तो आना भी क्या चाहिए, यानी इनमें से I1 वाला पार्ट इधर आ जाएगा, I2 वाला आना भी चाहेगा तो भी नहीं आ पाएगा, ब्लॉक कर देगा उसे बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जितना निकला है उतना ही आएगा। तो I1 वाला इधर आ गया, इधर कौन सा जाएगा I2 इधर चला जाएगा। हाँ ना बोल भैया, अरे दोनों आके जुड़ गए, जुड़ने के बाद में वापस अपने रास्ते पे चले गए, बात खत्म, सिंपल। अब यहां से एक से I चलाओ, एक से कुछ मत चलाओ, इससे I चलाओ, इससे कुछ मत चलाओ,
इससे आई चलाओ, उससे I1 चला लो, हर तरफ से आंसर क्या आने वाला है? सेम, रिजल्ट सेम आएगा नंबर का जो भी आएगा। इतना क्लियर है? लपेटो से फिर से अलग अलग करंट भी चला के दिखाते हैं। तो अगला देखें बड़े, डायग्राम कितने हो गए? 8। अच्छा इसी वाले में देखें, 2 सोर्स हैं, एक बार चलाया I1, एक बार चलाया I2। मेरा मन नहीं कर रहा, मैं I1 I2 नहीं चलाऊंगा, अब एक से चलाऊंगा। किससे चलाऊंगा? एक से। एक काम करते हैं, इसे ही मिटो देते हैं। बड़े फील ऊपर देखें, मान लीजिए इस वाले सोर्स से हम करंट चला रहे हैं, उस वाले सोर्स से कुछ भी नहीं चलाया हमने, ठीक है, कुछ भी नहीं चलाया। बताओ यहाँ से आई चलाया, क्या चला? आई। बताओ यहाँ से आई आएगा, यहाँ तक क्या आएगा? आई। यहाँ जंक्शन है या नहीं है? बड़े एक बच्चा I1 I2 लिख सकता है, वो भी अच्छा है। पर एक बच्चा ये कर सकता है, यहाँ I1 ले लिया तो यहाँ I माइनस I1 ले लिया। पर एक बच्चा ये भी कर सकता है कि चलो ऊपर I1 नहीं लेते, यहाँ I1 लेते, यहाँ I माइनस, वो भी ठीक है। एक बच्चा ये भी नहीं, एक बच्चा कहता है ये I1 और ये I2, वो भी ठीक है। ये डिसाइड आपको करना है। बताओ बेटा क्या लें? माइनस वाले लेते हैं, ठीक है। बेटा इधर ले लिया I1, इधर ले लिया I माइनस I1। बताओ ऊपर से क्या होता हुआ आएगा? I1। बेटा आप सुनो ध्यान से, बेटा ये प्लस और ये माइनस, ऊपर से क्या आ रहे हैं? I1। बेटा I1 प्लस में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है नहीं आ सकता, क्योंकि वास्तविकता में आपको पता नहीं है। इसका मतलब डिस्चार्जिंग होता है और इसका मतलब चार्जिंग होता है। कभी सुना नहीं है चार्ज हो रहा है? तो चार्जिंग उसका मीन्स होता है जब ये आ रहा है, और इसका मीन्स क्या है? डिस्चार्ज हो रहा है। ये डिस्चार्जिंग कहलाती है, क्या कहलाती है? चार्जिंग। दोनों ही सही है अपने आप में, बिल्कुल हो सकता है। कई बच्चों को लगता है 10th में आपने पढ़ा नहीं, अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, और ये सेल में पढ़ोगे भी, अभी आने वाला कुछ क्लास में सेल। तो याद रखना कि अगर ऐसा भी है तो गलत नहीं है, वो सही है। वो क्या है? सही है। बहरहाल हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल नेक्स्ट क्लास में पता लग जाएगा आपको। क्लियर है क्या? एक बात याद रखिएगा, फील लो भैया। बताओ यहाँ से सीरीज में करंट भी सेम ही होता है, हाँ ना भैया? बताओ यहाँ से I1 आएगा तो यहाँ तक क्या आएगा? I1। ऊपर से क्या आ रहे हैं? बेटा I माइनस I1। बताओ इससे ये कैंसिल, तो आगे क्या आएगा? I। देख लो, अब फील लो, इसे देखो चाहे उसे देखो, बेटा जो निकला है वही आया, जो निकला है वही आया, या फिर जो आया है वही निकला, दोनों सेम है। दोनों क्या है? सेम। तो ये आपको डिसाइड करना है। आगे होगा मेरे हिसाब से। बेटा इसे भी लपेट लो फास्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9th होगा मेरे हिसाब से, ठीक है? 9वां। बड़े 10 देखे पहले, ऊपर देख लो एक बार। बड़े पेन रखो, ऊपर देखो। बड़े एक सोर्स ये रहा, बड़े एक सोर्स ये रहा, बड़े रजिस्टर ये रहा। 3 भी हो सकते सोर्स, कोई बड़ी बात नहीं है। बेटा मान लो यहां से I1 है। अच्छा बताओ दोनों से चलाऊं एक से चलाऊं? जिससे मेरा मन, जिससे मेरा मन। दोनों से भी चला सकते हैं, एक से भी, बीच वाले से भी चला सकते हैं, जिससे आपका मन चले उससे चलाओ। बेटा हमने चलाया ऊपर से I1, नीचे चलाया I2, दोनों चला दिया। इधर से क्या आ रहे हैं? I1, इधर से क्या आ रहे हैं? दोनों जुड़ के क्या आएंगे? I1 प्लस में I2। बेटा यहाँ गए I1 प्लस में I2। बताओ इस वाले पाथ पे कौन सा जाएगा? I2, क्योंकि I2 ही निकला तो I2 अंदर चला जाएगा। ऊपर क्या जाएगा? I1। यहाँ पे क्या आएगा? I1। बात खत्म। बेटा 3 सोर्स होते तो वही कोई दिक्कत है, 3 सोर्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 मान लो। बड़े 1 2 3 ले लिया, यहाँ 3 रजिस्टर लगा लो। 1 2 3, इससे चला ले। बता बेटा कितने चलाएं? I1 चला लो, क्या फर्क पड़ता है? बेटा I1 चलाएं, यहाँ पे जंक्शन है या नहीं है? यहाँ तक I1 आएगा, यहाँ गया I2 और यहाँ गया I3। बोल बेटा ऊपर वाले रास्ते में क्या आएगा? I3। ऊपर से क्या आएगा? I3। यहाँ से क्या आएगा? I2। दोनों जुड़ जाएंगे, I2 प्लस में I3 विच इज इक्वल टू I1। हो गया। ये पागल होगी लड़की, ठीक है? बेटा 2 से चलाना है मिनिमम। कितने? 2 से। यहाँ पे अब इसमें भी पहचान है ना धीरे धीरे। अब इसमें तीनों चला के कहाँ ले जाएगी? घर में। वो थोड़ा दिमाग और कॉमन सेंस भी आएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। भैया यहाँ पे 2 में चला लो, अब तीनों में चलाएगी भी तो कहाँ ले जाएगी? थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है? ये भी नहीं कुछ भी लपेट दिया, ऐसा नहीं होता ना भैया। लपेटो। अच्छे होते हैं बेटा। घरों में कभी आपके बिजली वाले भैया आए? कभी तो आए होंगे। कभी देखा एक लाल तार होती है, काली भी होती है? कभी देखा है? लाल में वो काली नहीं मिलाते हैं, लाल में लाली मिलाते हैं, काली में काली मिलाते हैं। सेम पोलैरिटी में सेम पोलैरिटी ही ऐड करते हैं। प्लस में प्लस जोड़ेंगे,
और माइनस में माइनस। अगर अपोजिट जोड़ोगे तो ब्लास्ट हो जाएगा ना, आना भैया, यानी प्लस से प्लस माइनस से माइनस, ये जोड़ने का सही तरीका होता है। क्लियर? तो आइए एक और डायग्राम देखिए, थोड़ा दिखाते हैं अलग। बेटा 2-3 क्यों, 4 सेल नहीं हो सकते? 4 सोर्स भी तो हो सकते हैं। आओ फिर लो भाई। बड़े मान लीजिए एक डब्बा है, बड़े 2 और यहां 4, ठीक है। बड़े प्लस ये माइनस, बड़े प्लस ये माइनस, बड़े माइनस ये प्लस, बड़े गए प्लस और ये गए माइनस। आराम से देखो ऐसे, और बीच में गए रजिस्टर। बताओ प्लस और ये भी गए प्लस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। पोलैरिटी सही लगी हुई है, ध्यान से देख लो। माइनस से प्लस से, माइनस से प्लस से प्लस, सही पोलैरिटी, अच्छी है। एक बात, बड़े बीच में रजिस्टर है, और भी 2-3 बगल बगल में पटक सकते हो रजिस्टर। बताओ किससे करंट चलाएं? जिससे हमारा मन करे, जिससे हमारा मन करे। एक काम करते हैं, ऊपर वाले चलाते हैं, इससे I1 चला दो या I चला दो। बताओ ये दोनों सीरीज में पैरेलल में? सीरीज में, क्योंकि भैया देखो ऐसी एक ही तार तो आ रही है, अलग तार तो है नहीं। तो अगर ये दोनों सीरीज में, तो इस पे और इस पे दोनों पे करंट सेम होगा, अलग होगा? सेम। ये दोनों सीरीज में है पैरेलल में, तो दोनों में क्या होगा? सेम। यही पता होना चाहिए आप लोगों को। बड़ा यहाँ से I आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? I। यहाँ से निकलेगा क्या? बताओ यहाँ जंक्शन है या नहीं है? बड़े एक पे I1 और एक पे I2 ले लिया। यहाँ से सीधे क्या आएगा? I2। बड़े ऊपर क्या जाएगा? बाहर क्या आएगा? ऊपर से क्या आ रहे हैं? दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ के क्या आएगा? I1 प्लस I2 विच इज इक्वल टू I। हो गया सही। देखो इसे देखो, कितना निकला था? कितना आया? बड़े कितना निकला? I। कितना आया था? यहाँ से कितना आ रहे हैं? कितना निकल रहे हैं? कितना आ रहे हैं? कितना निकल रहा है? I2 सारे सही। घबराना नहीं है कि भैया यहाँ पे सोर्स, अरे एक को पकड़ो, बात खत्म। सबको पकड़ने की भी जरूरत नहीं है, एक को लो, एक ही से चला दो, अच्छा लगेगा। 2 से लेना है, 2 से चला दो, पर ये भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को ध्यान में रख के चलाना है। एक और लो, फिर लो। बड़े ए प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, यहाँ रजिस्टर और एक बीच में लगा दो। बेटा बताओ किससे चलाऊं? दोनों से चलाते, किस चलाते हैं? दोनों से। बड़े I1 और ये I2। बताओ बीच में क्या आएगा? बताओ यहाँ तक क्या आएगा? बताओ इधर वाले रास्ते पे कौन सा आने वाला है? I2। इधर I2 आएगा, ऊपर क्या जाएगा? I1। हो गया? तो मैं नहीं आया, ये I2 वो I1, ये I1 और ये I2। कठिन तो नहीं था, ये बेसिक बुनियादी बातें थी करंट को चलाने की। यानी सर्किट में किस प्रकार से करंट चलाना है यह आपकी मर्जी है। क्लियर है क्या? I1 चलाओ, I2 चलाओ, I चलाओ, माइनस में लो, प्लस में लो, ये आप डिसाइड करोगे। अगर उन्होंने पहले से ही करंट गिवन दे दिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया तो यह आपको चलाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में लूप देखेंगे, जंक्शन देखेंगे, थोड़ा किरचॉफ रूल्स पढ़ेंगे, क्या होते हैं, जंक्शन रूल क्या होता है, लूप रूल क्या होता है, और उसमें न्यूमेरिकल लगाएंगे। यानी नेक्स्ट क्लास में किरचॉफ के टॉपिक को हम खत्म कर देंगे। क्लियर है क्या? तो आज की क्लास के धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट बच्चों।